नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों मिलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीलिम्स और मेंस की डेली प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली मेंस प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स आदि। इनकी विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं। जैसे पीसीएस 25 तो हो गया, लेकिन जो विद्यार्थी 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं फाउंडेशन बैच की फीस इसमें मात्र रखी गई है 4,999 रुपये। तो ये जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं, हिंदी माध्यम के लिए अलग से बैचेस चल रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बैच चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मिला करके तैयारी करवाई जाती है। इसकी फीस भी मात्र 4,999 रुपये ही रखी गई है। सर्व सक्षम नाम है इस बैच का। और इसी तरीके से बीपीएससी के भी बैचेस है। 72वें बीपीएससी का फाउंडेशन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो गया है प्रथम 2.0 के नाम से। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलती जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी फीस भी 4,999 रुपये रखी गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी वही चीजें लिखी हैं। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि जितनी फीस आप देख रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की बैच हो चाहे वो यूपीएससी की बैच हो, फीस तो कम है ही है। लेकिन अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। सबसे पहले तो धमाकेदार खबर है और बधाई हो पूरी इंडियन टीम को। भारत ने पहली बार वनडे क्रिकेट विश्व कप महिला को जीता है और आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी भी दी गई है। 52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत पहली बार बना चैंपियन, दक्षिण अफ्रीका को हराया। ये देख सकते हैं अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में देश की बेटियों ने इतिहास रचते हुए पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा के करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा दिया और इसके साथ ही 2 बार विश्व कप फाइनल में मिली हार के गम को हरमनप्रीत कौर की टीम ने विजेता बनाकर के धो दिया। चोटिल प्रतिका रावल की जगह सेमीफाइनल से टीम में शामिल की गई शेफाली ने पहले बल्ले से 78 गेंद में 87 रन बनाए और उसके बाद 2 विकेट भी चटकाए। वहीं दीप्ति शर्मा ने पहले 58 गेंद में 58 रन बनाकर के टीम को 298 रन तक पहुंचाया। तो पहले भारतीय टीम ने बैटिंग किया था और जो टारगेट है वो 298 रन का दिया था। दक्षिण अफ्रीकी टीम 246 रन ही बना पाई और 45.3 ओवर में ही ये ऑल आउट हो गई। और यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं, ये अंतिम बॉल थी और इसी के साथ में पूरा गेम ओवर हो गया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और इस महिला टीम को भी बधाई दे दें कमेंट बॉक्स में। 2 नवंबर ऐतिहासिक दिन था। कल एक और रिकॉर्ड बना भारत का। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय बाहुबल अब अंतरिक्ष में। रविवार को देश ने एक और इतिहास रचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के सबसे भारी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने में सफलता हासिल की। तो आप लोगों की किसी न किसी परीक्षा में जरूर ये पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। महिला वर्ल्ड कप से संबंधित बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं और इसी तरीके से इसरो की इस नायाब उपलब्धि से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या यानी कि कितने वजन का ये उपग्रह था, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। किस दिन, कहां से, ये क्या करेगा, इसका प्रमुख काम क्या होगा, ये सारे जो फैक्ट है वो आप लोग जो है वो याद रख लीजिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बाद हम लोग एडिट जूनियर की चर्चा करेंगे। आयोग के खिलाफ आक्रोश मार्च 5 को निकालेंगे कैंडल मार्च। कल मैंने इसको लेकर के रात को वीडियो भी बनाया था कि प्रयागराज में छात्रों की एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। आक्रोश की कार्यप्रणाली से प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के छात्र बहुत नाराज हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कट ऑफ जारी नहीं होता, रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं होती, बहुत सारी भर्तियां लंबित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें बदलाव करे, इसमें सुधार करे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO 2023 PCS 24 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती शुरू करने समेत अन्य मांगों को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की रविवार
को मंफोर्डगंज स्थित शिवाजी पार्क में बैठक हुई। अभ्यर्थियों ने कहा है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी उनकी मांगे नहीं मान रहा आयोग। अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। मंच के संयोजक पंकज पांडे और छात्र नेता आशुतोष पांडे ने कहा कि आयोग लगातार अपनी प्रतिष्ठा खोता जा रहा है। अगर आयोग अपनी कार्यप्रणाली और नीतिगत मुद्दों में बदलाव नहीं करता तो छात्र फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में दिखेंगे। छात्रों ने 5 नवंबर को कैंडल मार्च निकाल करके एकजुटता का संदेश देने का निर्णय लिया। साथ ही सोमवार से डोर टू डोर अभियान भी शुरू करेंगे, जिसमें डीडीकेसी विश्वविद्यालय के छात्रावासों, पुस्तकालयों, मार्केट इत्यादि में नुक्कड़ संवाद करके छात्रों से आंदोलन के लिए समर्थन जुटाएंगे। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना? हाँ ठीक, मैंने याद दिला दिया आप लोगों को, आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लिखा है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए आवेदन का प्रारूप, समय सारणी और अन्य विवरण सोमवार दोपहर बाद से वेबसाइट www.basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध होगा। 6 सितंबर 2022 को संशोधित परीक्षा परिणाम भी सोमवार से ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध हो जाएगा। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक के लिए लिए जाएंगे और 1 जनवरी 2020 को जारी शासनादेश के आधार पर सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराई गई थी। 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद विवाद शुरू हो गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग चयन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। विभाग ने स्कूल को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। तो अब इन विद्यार्थियों की ऐसे आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ये जो संख्या लिखी है 1504 सहायक अध्यापकों की और 390 प्रधानाध्यापकों की, इसकी सूची बनेगी। एकेडमिक और इनका सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ था उसको जोड़ करके जो भी विद्यार्थी कट ऑफ को पार करेगा, फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद में इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कौन कौन से प्रपत्र लगेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए। उसके बाद में कुछ जो भर्तियां चल रही हैं, ज्यादा से वैकेंसी निकली है, उनको देखेंगे। लिखा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और ये देख लीजिए क्या क्या आपको जो प्रपत्र हैं वो रखने हैं। लिखा है आवेदन पत्र और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का, ID प्रूफ, अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं पहले से, जाति प्रमाण पत्र अगर लाभ लेना चाहते हो, निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, आवेदन से पूर्व का हो एवं ऑनलाइन आवेदन भी सत्यापित हो। विशेष आरक्षण यदि आवेदन से पूर्व का ही चलेगा। EWS प्रमाण पत्र समान वर्ग के भर्ती हेतु। अनुभव प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक के पद के लिए मांगा गया था। रिजल्ट यूपी टेट अपर प्राइमरी के, इसमें लगता है जो किसी की योग्यता ही थी अपर वाला, चाहे वो सीटेट चाहे वो यूपी टेट हो। रिजल्ट सुपर टेट का जो विद्यार्थी 43,000 पास हुए थे, और मेरिट सूची का प्रिंट आउट जहां पर आपका नाम और रोल नंबर हो, जिला मंडल का प्रिंट आउट, और चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, इंटर प्रमाण, जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनके अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। साथ में नीचे यहाँ पर BLED, DLED, BTC, B.Ed, BTC जो भी आपने किया है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी आपको रखना होगा। मेडिकल प्रमाण पत्र CMO का बना होना चाहिए, और डिमांड ड्राफ्ट अभ्यर्थी जिसके पीछे भर्ती के नाम, पिता का नाम, जाति वर्ग, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखा हो, और ये बैंक ड्राफ्ट बनेगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम प्रयागराज, शपथ पत्र। तो अभी अधिक डिटेल ये लोग आपको फिर से देंगे ऑफिशियल, लेकिन जो प्रमुख बातें वो मैंने बता दी है। ये सारे कागज जो है आप लोगों को बना करके रखना अपने पास। अगली सूचना है पुलिस विभाग की भर्ती की। प्रयागराज में ASI लिपिक लेखा भर्ती के 921 पदों के लिए हुई परीक्षा, और अलग अलग जिलों से अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन प्रयागराज के बारे में बताया गया है कि 47% अभ्यर्थियों ने छोड़ी ASI भर्ती परीक्षा। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि पुलिस लेखा संवर्ग की लिखित परीक्षा में केवल 41.89% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस के लेखा संवर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में महज 41.89% अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक गोपनीय के 268, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 449 और सहायक उप निरीक्षक के 204 पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। शिक्षा मित्रों का न बड़ा मानदेय न हुआ तबादला। तो पहले चर्चाएं थी कि कमेटी बना दी गई है, कमेटी रिपोर्ट लगाएगी, 22,000 शिक्षा मित्रों को वेतन मिलेगा, लेकिन जो कमेटी बनाई गई शासन की, उस कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए। कमेटी ने कह दिया कि हमारे बस का नहीं। कुल मिलाकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी चीजें कही गई थी वो कोई भी चीज नहीं हुई। आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं, चाहे वो शिक्षा मित्रों का मामला हो और चाहे वो शिक्षकों को कैशलेस उपचार वाली बात हो।
अभी तक शिक्षकों को कैशलेस की सुविधा नहीं मिल रही है, अपने जेब से ही पैसे दिए जा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि जितने भी शिक्षक हैं प्रदेश के, चाहे परिषदीय हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो अशासकीय हो या कोई भी हो, सभी को कैशलेस की सुविधा मिलेगी इलाज के लिए। यानी कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में वो इलाज कराएंगे और उसका पैसा सरकार देगी। चलिए फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संविदा आयुष अधिकारी के पदों पर भर्ती आई है, 1535 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 8 नवंबर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से 113 पदों पर वैकेंसी निकली है सांख्यिकी अधिकारी की। इसकी लास्ट डेट 26 नवंबर है। इंडियन आर्मी में भी कोई ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर है और इसकी वेबसाइट है indianarmy.nic.in। पदों की संख्या 90 है। रेलवे एनटीपीसी की एक और भर्ती है, ये देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल की। अभी आपने देखा था ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन, और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, यानी कि टीसी टीटीई के पद रहते हैं इसमें, और भी बहुत सारे पद रहते हैं। तो उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 3058 पदों पर भर्ती इस समय चल रही है। 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद कौन कौन से हैं? पदों के बारे में कहा गया है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के इसमें पद शामिल है। 50% अंकों के साथ में अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया तो आवेदन कर सकते हैं। SC/ST के लिए न्यूनतम अंकों की कोई बाध्यता नहीं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 541 पदों पर भर्ती चल रही है। लास्ट डेट 9 तारीख है। पद का नाम है सहायक फोरमैन, ये देखिए लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, राजस्थान की भर्ती। लिखा है कि राजस्थान में आयुष ऑफिसर की भी 1340 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। अगर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में स्नातक हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर मानदेय 28,050 रुपये मिलेगा। इसकी लास्ट डेट 8 नवंबर है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 5 राज्य। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर के आदेश के बाद से देश भर के शिक्षक असहज हैं। इस मामले में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी टीईटी से मुक्त रखने की गुहार लगाई गई है। लिखा यहाँ पर 2621 LT ग्रेड शिक्षकों की होगी पदोन्नति। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2621 LT ग्रेड के सहायक अध्यापकों की जल्द ही प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति होगी, और शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे पहले 2022 में पुरुष वर्ग की पदोन्नति हुई थी। तो अगर पदोन्नति हो रही है, पद अगर रिक्त हो रहे हैं LT ग्रेड के, तो इन पदों को जोड़ दिया जाए जो LT ग्रेड की वैकेंसी चल रही है उसी में। LT ग्रेड में वैसे भी 11,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, लगभग 7,500 पदों पर वैकेंसी निकली है, और ये 2600 पद और रिक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से लगभग 5,000 पद और ज्यादा रिक्त हो सकते हैं। तो नई भर्ती पता नहीं कितने साल बाद आए, बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज भी हो जाएंगे, तो उससे बेहतर यही है कि ये जो 4-5 हजार पद होंगे, अभी भर्ती चल रही है, अभी तो रिजल्ट जारी होगा, एग्जाम होगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके पहले अगर सरकार चाहे, आयोग चाहे तो पदों को जोड़ सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, और अंतिम सूचना है ये। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत धीमी है। 10-10 साल एक भर्ती में लगता है, 5-5 साल एक भर्ती में लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा जरूर तेजी आई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो विभाग है वो संविदा पर काम करने को मजबूर है, आउटसोर्सिंग पर काम करने को मजबूर है, प्रतिनियुक्ति पर काम करने को मजबूर है, और बहुत सारे विभागों ने जो अधियाचन भेजे थे 4-4 साल पहले, 5-5 साल पहले, 3-3 साल पहले, उन अधियाचनों को वापस भी मंगा लिया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 200 लिपिकों और 40 से अधिक आशु लिपिक यानी स्टेनो के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। वर्तमान में निदेशालय में लिपिकों की स्वीकृत संख्या 550 है, जबकि तैनाती 300 से 350 के बीच रही है। प्रदेश के दूर दराज के जिलों के आने वाले शिक्षकों को अपने कार्यों के निस्तारण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिपिक के पदों के लिए कई बार अधियाचन UPSSC को भेजा जा चुका है, और आयोग ने परीक्षा भी आयोजित की है, लेकिन कई माह बीतने के बावजूद भी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वहीं आशु लिपिक के पदों की भर्ती की प्रक्रिया की भी प्रारंभिक चरण में ही अटकी हुई है। सचिव सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि लिपिकों और आशु लिपिकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी चयन आयोग की है, अधियाचन तो हमने भेज दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।